बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मार्गशीर्ष में करें माधव का ध्यान, मिलेगा जीवन में सुख और सम्मान। श्री हरि के अद्भुत अवतार में सबसे सुखदायी और कल्याणकारी हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार। भगवान श्री कृष्ण की महिमा 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म माने जाते हैं। भगवान सबको कहा गया, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान यदि किसी को कहा गया तो वो केवल कृष्ण को कहा गया है। बात मार्गशीर्ष की करें तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया है गीता में, विभूति योग, तो वहाँ कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम। इसी से महत्व समझ में आ जाता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का मास हूँ। नारायण के इस अद्भुत रूप का ध्यान करने और महाकृपा वाला ये महीना वैसे तो हर तरह से कल्याणकारी है, पर हर महीने की तरह इस महीने में भी साधकों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण की उपासना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनकी उपासना प्रातः काल या संध्या काल में करें। पूजन में चंदन, तुलसी दल और शंख का प्रयोग जरूर करें। पंचामृत या अन्य वस्तुएं जब भी अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मंत्रों का जाप तुलसी या चंदन की माला से ही करनी चाहिए। पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग विशेष लाभकारी माना गया है। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। लेकिन अगर हम द्वारिका और कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो कृष्ण के हाथ में चक्र दिखाई देता है। दूसरा, उनके हाथ में जो गदा दिखाई देती है वो कौमुदकी नाम की गदा है। अगर हम देखें उनके हाथ में पद्म दिखाई देता है, कमल। लेकिन साथ साथ भगवान कृष्ण के हाथ में एक शंख भी दिखाई दे रहा है, ये पांचजन्य नाम का शंख है। खड्ग भी कहीं कहीं कृष्ण के हाथ में आपको कुरुक्षेत्र की लीला में दिखाई देगा। संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण का ध्यान, पूजन, जीवन लीलाओं के साथ साथ दिव्य अस्त्रों को जान समझकर संसार में उत्तम जीवन जीने की कला आप भी सीख सकते हैं।